Now students, we will move on to the topic fractional distillation. Now fractional distillation, it is another kind of the distillation which is much more complex as compared to the simple distillation. Okay, so this fractional distillation, here we again take the two miscible liquids, but the difference between the simple and fractional distillation is the boiling points. वहाँ पर हमने जो boiling points का difference लिया था वो ज़्यादा लिया था. ओके, यहाँ पर जो boiling points हैं दे आर, जो हमने liquids लेने हैं यानी उनका जो boiling point है वो close होगा एक दूसरे से, ज़्यादा difference नहीं होगा दोनों liquids के boiling points में. ओके, fractional distillation, it involves the repeated vaporization and condensation. इसमें बार बार vaporization and condensation कराई जाएगी एंड इसके लिए एक स्पेशल apparatus यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं fractionating column. ओके, अब ये जो fractionating column है, it is long glass tube which provide the obstruction to the vapors rising up and liquid coming down. यानी इस जो glass tube है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर प्रोक्लिन बॉल्स होती हैं, बीड्स होती हैं या फिर ग्लास बीड्स होती हैं. ये वेपर्स के लिए एक रुकावट पैदा करती हैं. जो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं और जो लिक्विड नीचे आ रहा है उनके बीच में मतलब रुकावट पैदा करती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं. ओके, सो इट इज़ फिटेड विद द फ्लास्क. अब इस पूरे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ एक फ्लास्क हम जॉइन करते हैं. ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर हम क्या डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं जिसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है. लाइक वी कैन टेक दी बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म. क्लियर, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 335 है और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 339 है. ओके, नाउ व्हेन द लिक्विड मिक्सचर इट इज़ हीटेड, द वेपर्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग द क्लोरोफॉर्म एंड जो क्लोरोफॉर्म है उसके जो ज़्यादा वेपर्स हैं वो जल्दी बनने लग जाएंगे और ज़्यादा वेपर्स बनने लग जाएंगे. एज दीज वेपर्स राइजेज अप इन द फ्रैक्शनल कॉलम, नाउ व्हाट हैपन, द वेपर्स ऑफ बेंजीन दे गेट कंडेंस फास्ट देन द क्लोरोफॉर्म. क्योंकि बेंजीन अभी नीचे ही है तो बेंजीन फटाफट से कंडेंस हो जाएगी और क्लोरोफॉर्म ऊपर चला जाएगा. तो जो ऊपर की तरफ वेपर जा रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म के हैं और जो लिक्विड फटाफट से कंडेंस हो रहा है वो किसका है, बेंजीन का है. तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे हम. जो क्लोरोफॉर्म के वेपर्स हैं वो कंडेंसर में एंटर कर जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है क्लोरोफॉर्म, तो वो कंडेंसर में एंटर कर जाएगा. तो हम उसको वहाँ से कंडेंसर से कलेक्ट कर लेंगे एक फ्लास्क में. ओके, अब जैसे ही हम टेम्परेचर को फर्दर राइज़ करते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, जो बेंजीन है वो भी अब वेपर्स में, अब हमने क्लोरोफॉर्म को तो कलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास बेंजीन रह गई है फ्लास्क में. तो अब हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो बेंजीन के भी वेपर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो सेम वो भी कंडेंस होंगे. तो अब हम कंडेंसर के थ्रू उसको एक अलग फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे. तो हमने इस मेथड से दो लिक्विड्स को जो मिसिबल थे, आपस में मिक्स थे, उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, जिनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. ओके, अब आपके पास यही जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है ये आपके पास यूज़ होता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. यानी एयर वी ऑल नो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जब हमने एयर में से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है, वी यूज़ द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एंड इवन जब हम क्रूड ऑयल की प्यूरिफिकेशन करते हैं उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं. ओके, सो ये जो डायग्राम है आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस का, ये बहुत बार आपके पेपर में आता है. ठीक है, इसको कंप्लीट करना होता है डायग्राम को, इसके बीच में फिलअप्स आ जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. यू हैव टू टेक द फिल्टर्ड एयर. फिल्टर्ड एयर को आप ड्रायर के थ्रू पास ऑन करते हो तो जिसकी वजह से हॉट एयर बन जाती है, ड्राई एयर बन जाती है. उस ड्राई एयर को आपने कंप्रेस कराना होता है, यानी प्रेशर के अंदर दबाना होता है. और कितने प्रेशर अप्लाई करना होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, फिर उस गैस को जो एयर होती है उसको आप कूल करते हो और कूल करने के बाद उसकी रैपिड एक्सपेंशन होती है, वो एकदम से एक्सपैंड होती है और कूलिंग -200 डिग्री सेल्सियस तक होती है. अब वो जो ड्राई एयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एयर में.
ओके अब इस लिक्विड एयर को आपने यूज़ करना होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम थ्री गैसेस के जो थ्री गैसेस हैं, जो एयर के मेन कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब कूलिंग के टाइम पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी टाइम पे सेपरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। ओके अब हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो इनकी सेपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके अब नाइट्रोजन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, दैट इज -190 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का उससे ज़्यादा है, -186 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस। सो नाइट्रोजन टॉप पे कलेक्ट होता है, आर्गन मिडिल में, और ऑक्सीजन सबसे पहले कलेक्ट होता है। ओके तो ये बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली तीनों सेपरेट हो जाती हैं गैसेस एयर के थ्रू, एयर में से। ओके सो दैट वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थैंक यू। एंड यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।